व्यूअर्स, उस्ताद परवेज़ का सबको सलाम हो और अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें रखे और अल्लाह ताला से आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। और जितने मेरे दोस्त अहबाब दुनिया भर में जहाँ मुझे देख रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे। अब ये मैं अपने दूसरे कबूतरों का शौक़ कराने लगा हूँ और मेरे उस्ताद शागिर्द जितने भी हैं, मेरे करीबी दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे शागिर्द, मेरे खलीफा, और मैं जिनका नाम नहीं भी ले सकूँ तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और वो मेरी तरफ से उन पर अल्लाह रहमतें बरसाए। ये मैंने भी आपको लाल कबूतरों का अपनी अगली वीडियो में शौक़ कराया था। ये उसी ब्रीड में से एक ब्रीड मैंने बनाई है नई। इनकी आप आइज़ देखें, इनको दोबाज भी कहते हैं और हम इनको, ये हमारे देखें, इनकी आइज़ देखिएगा आप, ये वाइट आँख का कबूतर है और इसके पंजे देखें कि खुश्क पंजों के कबूतर हैं और इसके पर देखें कि इसके परों में कहीं गैप नज़र आपको नहीं आएगा। और ये देखिए इसकी क्वालिटी, ये 9वीं कली इसकी 10वीं कली से लंबी है। और दूसरा ये इसकी दुम देखें आप, ये आप इसकी दुम देख रहे हैं और इसकी आइज़ देखें, इसकी चोंच भी देखें और ये देखें। अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा। ये देखें, ये इसकी जो आँख है वो कितनी डिफ़िकल्ट है, आप ये खुद देखिएगा और आप देख के मुझे राय दीजिएगा कि ये किस साइज़ का कबूतर है। मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आप कहेंगे शायद मैं कुछ और कह रहा हूँ। ये बड़ी डिफ़िकल्ट आँख है, ये मैंने जर्चों से और वाइट आँख से मिल के बनाई है और ये बड़ी आला ब्रीड है। ये जितना उड़ा ले उतना कम है। और आप इनके पंजे देख सकते हैं, इनके पर देख सकते हैं और इनकी खूबसूरती देख सकते हैं। और ये देखें, ये नर है और हमेशा नर थोड़ा बड़ा रखें और मादी छोटी। और जब नर बड़ा होगा और मादी छोटी होगी तो दरमियाने बच्चे आएंगे, आपको लॉन्ग परवाज़ देंगे इंशाल्लाह। और इसकी परवाज़ इतनी होगी कि शायद ही आप बिठा सकें, क्योंकि कबूतर के असल खिलाड़ी का काम होता है कबूतर से परवाज़ देना। कबूतर का सबसे पहले ब्लड लाइन सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कबूतर की मजबूती और उसकी ब्लड लाइन, और जिस चीज़ की ब्लड लाइन अच्छी नहीं होगी वो क्या उड़ेगा। सबसे पहले फैक्टर तो ये है सर। और दूसरी बात ये है कि आप उसकी ब्लड लाइन अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी की तरफ जाएंगे आप। और दूसरी बात ये है, देखें कबूतर को आप खुद देख सकते हैं, इनके परों को और इनके सबसे बड़ा इनका बॉडी स्ट्रक्चर है। आप इसको देखिए, माशाल्लाह इसकी बॉडी कितनी अच्छी है। और इस कबूतर की बॉडी की तरफ आप आएंगे और बॉडी देखेंगे और इसकी चोंच को देखेंगे, देखिए चोंच और बॉडी देखेंगे आप और इनकी खूबसूरती देखेंगे। ये देखें, ये पर ज़रूरी नहीं है कि सारे दो बाज रखते हो। ये मेरे लाल कबूतरों से बने हुए हैं और मेरे लाल कबूतरों से ही मैं ब्रीड को आगे पीछे ब्लड चेंज करता हूँ, तो ये क्रॉस करके मैंने दो बाज बनाए हैं। अब ये देखिएगा कि मैंने ये वाइट आँख का दिखाया, अब इसकी जो मादा होगी वो जर्ची आँख की है। आप उसकी क्वालिटी देखिएगा कि वो कितनी छोटी कबूतरी है माशाल्लाह। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड ज़रा सब्र करें, मुझे अपने मास्टर गेज में जाना पड़ेगा। ये देखें व्यूअर्स, ये इसकी मादा है। ये देखें, ये पीली आँखों की जर्ची कबूतरी है और इसकी चोंच देखें, इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखें और इसके पर देखें। ये देखें सर, इसके ये पर देखें आप, ये परों का गैप देखें और इसकी ये देखें, ये होता है असल। जो पर के अच्छे कबूतर होंगे वही उड़ान देंगे। और ये देखें कितने छोटे वेट की कबूतरी है, नर के हिसाब से बहुत छोटी है और ये मेरे लालों से ही बने हुए हैं। अब ये देखें कि ये जर्ची है और वो वाइट आँख का है। और जो मैंने इनसे पहले लाल दिखाए थे उसकी आँख बिल्कुल डिफ़िकल्ट थी। तो ये खिलाड़ी का काम है कि कबूतर का ब्लड चेंज करना और उसके बारे में राय कायम करना, क्योंकि खिलाड़ी अपने कबूतरों को ब्लड चेंज करता है और सबसे पहले ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए कबूतरों की, क्योंकि उनकी मजबूती, ये देखें ना, इनके पंजे आप देखेंगे कितने खुश्क हैं और पंजों की मजबूती देखिएगा। ये कबूतर इतने मजबूत हैं माशाल्लाह कि 100% घर बैठते हैं चाहे किसी टाइम पे भी हो। और मैं इनकी क्वालिटी अपने मुंह से क्या बोलूं, ये मेरे पास अगर मैं इनके पट्टे उड़ाता हूं तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद भी घर आ जाते हैं। ये इनकी मजबूती कह लें, क्वालिटी कह लें। और मेरे वाइट आँख वाले कबूतर हैं, इंशाल्लाह मैं उनका भी शौक़ करवाऊँगा आपको, वो इनसे भी ज़्यादा मजबूत हैं। और मैं बाहर के कबूतर रखता नहीं हूँ, मेरे पास एक ही ब्लड लाइन है, लेकिन ब्लड को चेंज करना चाहिए। अगर आप एक ही ब्लड पे चलेंगे तो आगे जाके वो परवास ख़त्म कर देंगे कबूतर आपके। अगर आप ब्लड को चेंज करते रहेंगे तो कबूतरों की मजबूती और ख़ूबसूरती में इजाफा होगा। ये देखें ना, आप इस कबूतर के बारे में देखें कि सबसे पहले अब ये कबूतर कितनी सी है, ये देखें इसकी खूबसूरती है। आप इससे जितनी उड़ान लेंगी उतनी ज़्यादा उड़ान देगी, लेकिन ये बॉन्ड में नहीं चलेगी।
अब अगर आप इसको रेगुलर उड़ाएंगे तो ये रेगुलर पे 5, 4, 5, 6, 8, 10 घंटे पे तो जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। और लेकिन अगर आप बड़े वजूद का कबूतर चलाते हैं और आपकी बॉन्ड बाजियाँ हैं तो उसमें वो कबूतर लांग परवाज़ आपको देगा। लेकिन इन कबूतरों की क्वालिटी ये है कि ये आपको अगर अच्छी परवाज़ देते हैं तो वो बहुत लॉन्ग परवाज़ भी दे सकते हैं आपको। ये मेरी राय है, और हर आदमी अपने कबूतरों के बारे में राय रखता है, क्योंकि मैंने ये 30-35 साल से नस्लें संभाली हुई हैं अपनी। और मैं इन नस्लों पे इसलिए गारंटेड हूँ कि मैं अपने कबूतर पहले खुद उड़ाता हूँ, उनके बच्चे निकालता हूँ और उनकी तहकीक करता हूँ कि वो कितने दिन घूम रहे हैं, और मैं इनको कलर लगा के छोड़ता हूँ। और दूसरा, मैं पर नहीं बांधता अपने कबूतरों के। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कबूतरों के पर बांधे हूँ। मैं धूप जाल में लगाता हूँ और 8, 10 बच्चे, 16 बच्चे जितने भी होते हैं मैं एक साथ खोल देता हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि वो 2 दिन में, 1 दिन में, शाम तक, कोई रात में पकड़ा जाए तो वो अलग बात है, या 2 दिन के बाद कोई रात में उसको पकड़ ले तो वो अलग अलग कहानी है। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के करम से वो पट्ठे वापस आ जाते हैं और मेरे पास लॉन्ग परवाज़ भी दे रहे होते हैं। अभी मैं फड़का नहीं रहा हूँ, वरना मैं उड़तों की वीडियो आपको दिखाता। और इंशाल्लाह अभी हमारा जो टूर्नामेंट शुरू होगा तो हो सकता है मैं अपना भी टूर्नामेंट में अपना शमूलियत करूँ। तो अगर शमूलियत की तो इंशाल्लाह मैं आपको उड़ते हुए कबूतरों की वीडियो भी दूंगा इंशाल्लाह। और वक्तन हमारी नई वीडियो आपके लिए आती रहेंगी और अपने कबूतरों के बारे में मैं बताता रहूँगा। और मैं अभी आपको दोबारा नरमादी का शौक़ करवाता हूँ, क्योंकि आपकी समझ में जब ये आएगा जब मैं नरमादी साथ आऊँगा। अब वो नर निकल गया, असल में हाथ में नहीं आएगा, बड़ा केज है मेरा। तो बस यही राय दे सकता हूँ कि अभी यही है, और इंशाल्लाह मैं इस बारे में आपको और भी बताऊँगा, क्योंकि ये ब्लड लाइन ऐसी है कि इसमें बादाम सरे भी आते हैं और लाल चीने भी आते हैं। और लाल चीने भी मैं आपको दिखाऊंगा, बादाम सरे भी दिखाऊंगा। और मेरे पास एक ही ब्रीड है, मैं इनको मुख्तलिफ कबूतरों की ब्लड लाइन में क्रॉस करता हूँ। और मुझे कहीं से अच्छी ब्रीड अगर नज़र आती है तो मैं उनमें से एक आधा कबूतर ले लेता हूँ किसी से भी, और उसको अपने कबूतरों में क्रॉस करके मैं एक नई ब्रीड बना लेता हूँ। क्योंकि अपने कबूतरों का अगर आप ब्लड चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। वो इसलिए कामयाबी होगी कि अगर आप एक ही ब्लड के अंदर खेलते रहेंगे तो ये आगे जाके परवाज़ भी छोड़ जाएंगे और कबूतरों में भी खराबी आ जाएगी। तो ये मेडिकल के हिसाब से भी यही बात साबित होती है कि आप अपने ब्लड को चेंज करें। तो मेरा एक आदत है कि मुझे कहीं अच्छा कबूतर मिलता है और मैं उसकी कबूतर देखे, मेरी एक आदत है कि किसी के घर पे मैं अच्छे कबूतर देखता हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ ही करता हूँ। कभी इस नज़रिए से नहीं करता कि मैं वो ले लूँ। लेकिन मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं, मैं उनसे ब्रीड लेता हूँ और अपनी ब्रीड उनको देता भी हूँ। और मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं जिनको मैं कबूतर देता हूँ, और बहुत सारे मुख्तलिफ उस्तादों के शागिर्द हैं जिनके पास मेरे कबूतर और भी उड़ रहे होते हैं। लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि बताना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कबूतर उड़ना चाहिए। और उड़ने का मतलब यही है कि अगर आप कबूतर अच्छा है और उसके बारे में आप बता रहे हैं तो अच्छा कबूतर अच्छा ही कहलाएगा। वो किसी के पास भी उड़े, वो नाम करना चाहिए कबूतरबाजी का। और इंसान कबूतरबाजी को जो है, कबूतरबाजी इसमें बड़े अच्छे लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से कबूतरबाजी को लोग अच्छा नहीं समझते, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा शौक़ समझता हूँ। और माशाल्लाह मेरे घर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े भाई बड़ी पोस्टों पे हैं। मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता इस बारे में। लोग कहेंगे शायद अपना कोई इंप्रेशन ऐसा कायम करना चाह रहा है ये शख्स, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, और आदमी कबूतरबाजी के बारे में दूसरों को भी बताए ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं। और मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा और बताऊंगा भी इंशाल्लाह। और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कबूतर बताने के बारे में ही, कबूतर ऐसी चीज़ है कि जितना आप इसको बताएंगे उतना ही आप इससे पाएंगे। और आप अपने सबसे पहले कबूतर का रख रखाव, अगर आपका रख रखाव अच्छा नहीं है तो फिर आप कबूतरबाजी ना करिएगा सर। क्योंकि लोगों के पास कबूतर इतने अच्छे हैं लेकिन उनके केजेस मुझे पसंद नहीं आते। देखिए, केजेस ऐसे होने चाहिए ब्रीडर पेयर्स के कि वो आराम से उड़ते रहें। मैंने आज तक अपने ब्रीडर पेयर्स के बारे में पर नहीं काटे, ना मैं बच्चे के पर बांधता हूँ, ना कबूतर के पर काटने के हक़ में हूँ मैं। मेरे 12 महीने कबूतर परिंद रहते हैं और मैं कभी पर नहीं काटता, भले वो 1 कली का बच्चा हो या 10 कली का बच्चा हो, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। और ना मैं पर बांधने के हक़ में हूँ। मैं पहले डांगी से भी शौक़ करता था, तो मैं डांगी पे भी कबूतर बगैर टांग बांधे छोड़ दिया करता था, और मेरे वो पट्ठे डांगी पे ही आते थे। देखिए, ये खिलाड़ी का काम है उनको ट्रेन करना। अब जुल्म करने से तो मैं बेहतर समझता हूँ कि आदमी उनकी ट्रेनिंग अच्छी करे और ऐसी ब्रीड बनाए कि जिससे इंसान मुतमईन हो। बड़े बड़े कबूतर निकल जाते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, अच्छे कबूतर चले भी जाते हैं तो उधर बैठ जाते हैं। उसकी वजह है कि आप खोलते नहीं हैं उनको
और टाइमिंग नहीं देते। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ मैं 2 दिन देता हूँ, 2 दिन देता हूँ कि मैं हफ्ते में 2 दिन अपने कबूतरों को ज़्यादा देता हूँ, हफ्ता और इतवार। वैसे मेरे पास टाइमिंग नहीं होते क्योंकि मैं अपने कबूतरों के बारे में इतना वो नहीं है, लेकिन मैं सुबह फजर के नमाज के बाद अपने कबूतरों को 2-2.5 घंटे देता हूँ रोज़ाना के, क्योंकि मैं इनको देखे बगैर कहीं जाता नहीं हूँ और इनकी देखता हूँ कौन बीमार है कौन सही है, उसके बाद ही मैं इसमें सिलेक्शन करता हूँ। और दूसरा ये कि सर सबसे पहले आप दोबारा इस कबूतरी का शौक़ करें। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती देखें खाली आप कि, और इसकी ब्लड लाइन देखें, ये जो जितनी अच्छी ब्लड लाइन की है उस हिसाब से इसका वजूद बहुत अच्छा है। और कबूतर ऐसा होना चाहिए जैसे रेशम, और ये इतनी मुलायम कबूतरी है कि आप इसको एक हाथ में इस तरह दबा के भी घुमा सकते हैं तो घूम जाएगी। और कबूतर जितना मुलायम और ख़ूबसूरत होगा उतना ज़्यादा उड़ेगा। और मैं इसके बारे में बहुत कुछ आपको बताऊंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में, और इनकी बहुत सारी ब्रीड्स को भी दिखाऊंगा। इसके बाद मैं उस्ताद परवेज़ आपसे खुदाफिज चाहता हूँ। सबको सत सलाम अलैकुम। उस्ताद परवेज़।